साथियों हमने एक राजस्थान का एकीकरण भी दोस्तों कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है और राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है वो भी हमने कंप्लीट रूप से पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा दोस्तों हमारे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कहाँ की पढ़ेंगे? वही राजस्थान की। कहाँ की पढ़ेंगे दोस्तों? हम राजस्थान की पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। देखो दोस्तों, पहले तो ये देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति होगी वो किस कारण से हुई थी, उसको देख लेते हैं दोस्तों। देखो उस समय जो थी एक दो जनजातियां थी, एक तो मराठा थे, एक पिंडारी थे। वो एक प्रकार से शक्तिशाली जाति थी। तो वो क्या करती थी, राजस्थान पे राजा महाराजाओं पे बार बार अटैक करती रहती थी, आक्रमण करती रहती थी। तो राजा महाराजा क्या होते हैं, एक दिन परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार से होता क्या है कि अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के मध्य एक संधि होती है दोस्तों, उसको सहायक संधियों के नाम से जानते हैं हम। किसके? सहायक संधियां। सहायक संधि कब हुई थी? 1817-18 में। ज्यादातर 1817 में हुई थी और बाकी की कब हुई थी? 1800, मतलब ज्यादातर राजाओं ने 1817 में ही कर ली थी और बाकी के राजाओं ने 1818 में कर ली थी। तो ये संधियां किन किन के मध्य हुई थी? ये संधियां हुई थी दोस्तों, एक तो हुई थी राजस्थान के जो राजा हैं प्लस अंग्रेज। राजा प्लस अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है और इसमें यह तय होता है कि जब अंग्रेज कहते हैं कि जब हम पे कोई संकट आएगा तब आप हमारी मदद करना। कौन? राजा महाराजा। और जब राजा महाराजा हो यानी आप पे जो आप पे कोई संकट आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। ये वाली संधियों में कंप्लीट रूप से हो जाता है। तो देखो जो राजा महाराजा होते हैं उसके नीचे जो कुछ ठिकानेदार होते हैं, सामंत होते हैं और प्रजा होती है। तो जब सहायता किनसे मिलने लग गई? अंग्रेजों से सहायता मिलने लगी। देखो उस प्रकार से तोपों से, बंदूकों से, सारे अस्त्र शस्त्र जो उनके पास, तो उनसे सहायता मिलने लगी। तो नीचे जो ठिकानेदार, सामंत होते हैं, प्रजा होते हैं, उसका क्या होगा? कुछ महत्व कम हो गया दोस्तों। प्रजामंडल आंदोलन भी यही कारण था। ठीक है, तो ये सहायक संध्या हुई, तो ये दोनों के मध्य होगी। तो कुछ नीचे सामंत होते हैं, प्रजा होती है, वो इस प्रकार से उसका महत्व कुछ कम हो गया। तो इस प्रकार से असंतुष्ट थी, तो ये क्रांति होगी। अब देखो उसके ऊपर लाग बाग बढ़ाया जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन एक क्रांति होगी इस प्रकार से, है ना। तो ये अंग्रेजों के मध्य हुई और थारा दुश्मन मारो दुश्मन और मारो दुश्मन थारो दुश्मन, ये वाली इसमें ये होगी बात। तो अब इसके बाद में क्रांति होगी दोस्तों। तो थोड़ा बहुत हम भारत पे लेकर चलेंगे, फिर राजस्थान पे आएंगे तो आपके यहाँ अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। अगर भारत के समय बात करें तो भारत था उस समय क्रांति के समय, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, क्या था? गवर्नर जनरल। इसको मैं जीजी बोल दूं, गवर्नर जनरल। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग था। अब इसने होता क्या था, ये कैनिंग है, अब ये पूरे भारत को तो संभाल नहीं सकता। संभाल सकता है क्या पूरे भारत को? नहीं संभाल सकता ना। तो ये अपने नीचे क्या करता है, कुछ एजेंट छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? कुछ एजेंट छोड़ देता है। क्या छोड़ता है? एजेंट। तो इसके जीजी जो नीचे है, इसके नीचे छोड़ेगा ये, उसको एजेंट बोलेंगे ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। मैं इसको एजीजे लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसको? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और यहाँ पर राजस्थान में एक जिला पड़ता है दोस्तों, अजमेर, और यहाँ पर एक रेजिडेंसी की स्थापना होती है, राजपूताना रेजिडेंसी। कौन सी? राजपूताना रेजिडेंसी होती है और उसका कार्यालय किसको बनाया जाता है? अजमेर को बनाया जाता है। किसको? अजमेर को उस राजपूताना रेजिडेंसी का ये बनाया जाता है। किसको? और ये हुई थी दोस्तों 1832 में। ये कब बनाई गई थी? 1832 में बनाई गई थी राजपूताना रेजिडेंसी। ठीक है, तो इसका जो राजपूताना रेजिडेंसी बनाई, अब देखो यहाँ पर एजीजे होता था, ये भी खुद अकेला तो संभाल नहीं सकता। तो इसके नीचे भी कुछ ये तो था गवर्नर जनरल, ये था एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसके नीचे छोड़ रखे इसने पीए का तात्पर्य होता है पॉलिटिकल एजेंट। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो आप, पूरे भारत को संभाल रहा है कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद भी इसने कुछ एजेंट छोड़ रखे हैं, प्रत्येक राज्यों में इसने एक एजेंट छोड़ रखे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर भी 1832 में इसने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना करता है और यहाँ पर एक एजीजे छोड़ता है, वो इसकी बात करेंगे। अब इसमें इसने एजीजे ने भी अपने जो कुछ
पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे हैं। क्या छोड़ रखे हैं? पॉजिटिव, क्योंकि आप इस वाले क्षेत्र को संभालिए, ये एक पॉलिटिकल एजेंट यहाँ छोड़ दिया, आप इस वाले क्षेत्र को संभालिए, एक पॉलिटिकल एजेंट यहाँ छोड़ दिया। तो इस प्रकार से नीचे क्या छोड़ रखे हैं? पॉलिटिकल एजेंट। इन पॉलिटिकल एजेंटों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कार्यालय मुख्यालय कहाँ पर बनाया? यहाँ पर बनाया। और इसका जो प्रथम एजीजे बनाया था, यानी कि जो प्रथम एजीजे बनेगा वो बनेगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन बनेगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस किसको बनाया गया था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। ये 1857 की क्रांति की समय था। अगर इसके प्रथम एजीजे के ना, प्रथम एजीजे की बात करें तो उस समय था दोस्तों लोकेट। प्रथम एजीजे किसको बनाया गया था? लोकेट को। लेकिन जो 1857 की क्रांति के समय, कब? 1857 की क्रांति के समय जो हमारा एजीजे था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये जो अंग्रेजी हैं ये, तो अंग्रेज होता क्या है कि ये गर्मी की वजह से जो इसको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये क्या करते हैं, सर्दी में तो अपना कार्यालय किसको रखेंगे? अजमेर को रखेंगे। और उसके बाद में गर्मी में, है ना, 1845 के बाद में, कब? 1845 के बाद में इन्होंने गर्मी यानी कि 6 माह यहाँ और 6 माह यहाँ एक अपना कार्यालय किसको बनाया था? यहाँ पड़ता है आबू को इसने कार्यालय बनाया, यानी कि 6 माह यहाँ पर रहेंगे और 6 माह यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर एजीजे छोड़ रखे और ये छोड़ रखे पॉलिटिकल एजेंट। तो हमें इन राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे उन पॉलिटिकल एजेंटों के हमें नाम याद करने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों अजमेर। क्या पड़ता है? अजमेर, सॉरी जयपुर। जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखा था उसका नाम था ईडन छोड़ रखा था। और यहाँ का अगर राजा की बात करें तो वो था राम सिंह कौन? सेकंड, ठीक है। कहाँ की बात होगी मेरे? जयपुर की। उसके बाद में अगर बात करें तो मारवाड़ कहाँ पड़ता है? यहाँ पर है मारवाड़। जो मारवाड़ रियासत थी, यहाँ का जो मारवाड़ का एजीजे बना रखा था वो बना रखा था मैकमोहन को। यहाँ का एजीजे किसको बनाया था? मैकमोहन को। और यहाँ का जो अगर राजा की बात करें तो वो था हमारा तख्त यहाँ का कौन था? तख्त सिंह था। उसके बाद में बात करें उदयपुर की, ये उदयपुर की बात करें, थोड़ा इधर बना देता हूँ, ये उदयपुर। और उदयपुर का जो यहाँ का जो पीए था पॉलिटिकल एजेंट वो था सावर्स। और यहाँ का उस समय राजा था वो था स्वरूप सिंह था। उसके बाद में कोटा का था, यहाँ पर पड़ता है कोटा का था बर्टन। कहाँ का? ये सॉरी उदयपुर लिख देता हूँ। और ये है मारवाड़। पूछा जाए आपसे मारवाड़ रेजिडेंसी का जो पीए था वो कौन था, तो ये सावर्स था। कहाँ का? उदयपुर का था। कोटा का था बर्टन। कौन था? और यहाँ का कोटा का अगर राजा की बात करें तो उस समय था राम सिंह सेकंड। वही राम सिंह सेकंड, कोटा का भी वही है और यहाँ पर जयपुर का भी आपके वही है। उसके बाद में पड़ता है आपके भरतपुर रेजिडेंसी। जो भरतपुर का जो कार्यालय यहाँ का पीए छोड़ रखा था भरतपुर में, वो छोड़ रखा था मोरिसन को छोड़ रखा था। और यहाँ का जो राजा था कहाँ का? भरतपुर। और यहाँ का राजा था तो वो था आपके जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत। सारे आपको याद करवा दूंगा दोस्तों, ट्रिक के आप एक बार इसको लिख लीजिए। यहाँ पड़ता है आपके सिरोही। क्या पड़ता है? सिरोही में जो पीए छोड़ रखा था वो था जेडी होल। कौन था? जेडी होल। और यहाँ का राजा की बात करें तो यहाँ का राजा था शिव सिंह। इतने ही दोस्तों, आपको सभी को रट लो इसको एक बार, फिर उसके बाद में हम छावनियों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखो आप, कोटा को हम कोट बोलेंगे। कोट के क्या होता है? बटन होता है। क्या होता है? बटन। तो यहाँ का कौन था? बर्टन, ठीक है।
पॉलिटिकल एजेंट था, ध्यान रखना। और राजा कौन था? रामजी सिंह। जयपुर का भी कौन है? रामजी सिंह। जयपुर है एक सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर बड़े बड़े गार्डन पाए गए। क्या पाए गए? गार्डन नहीं, गार्डन नहीं पाए गए, यहाँ पर ईडन पाया गया है। ठीक है, क्या पाया गया है? ईडन। तो यहाँ का कौन था? पी है ईडन। और राम सिंह सेकंड, कोटा का भी कौन है? राम सिंह सेकंड। उसके बाद में देखिए आप जयपुर, उदयपुर। उदयपुर में क्या है? बहुत सारी झीलें हैं, झीलों का नगर झीलों की नगरी बोला जाता है किसको? उदयपुर को। और जब झीलों की नगरी होगी, हरी भरी है, बहुत बढ़िया पानी पानी है, तो क्या लगता है? वो स्वरूप लगता है, बहुत सुंदर लगती है, यानी कि स्वरूप लगता है। क्या लगता है? यहाँ का है स्वरूप सिंह। रह जाएगा का ध्यान? ठीक है, चलो यहाँ का है तख्त मारवाड़ है। मारवाड़ का बहुत जो बड़े रियासतें, तो यहाँ को राजा महाराजा कहते हैं, बहुत तख्त होते हैं ना, यानी शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ का याद रखेंगे मैकमोहन। यहाँ का राजा तो है आपके तख्त सिंह, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है आपके मैकमोहन। आबू का सिरोही है। आबू में एक सिरोही में क्या है? सिरोही में है जेडी हॉल। और यहाँ का है शिव सिंह, शिव जी है। सिरोही में ऊंचा स्थान है, तो शिव जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठकर तपस्या करें, तो याद रख लेना शिव सिंह। और यहाँ का है जेडी हॉल। अजमेर में उसके बाद में कौन सा बचा हमारे? भरतपुर का है मैकमोहन। और यहाँ पर है जसवंत सिंह। ये आपको पॉलिटिकल एजेंट आपको याद करने हैं। फिर बढ़ते हैं हम क्रांति की ओर। ठीक है, एजीजे कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और उसके बाद में एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि राजपुताना रेजिडेंसी बनाई थी, उसका कार्यालय किसको बनाया था? हमने अजमेर को बनाया था। और अजमेर में एक दुर्ग है, मैग्नीज दुर्ग, वहाँ पर इसकी सारी सभाएं होती थी। कब बनाया गया था? 1832 को। और इसके बाद उसका प्रथम जो एजीजे बनाया गया था वो तो लोकेट को बनाया गया था। और क्रांति के समय देखे तो कौन सा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले हो तो ले लो दोस्तों, है ना। उसके बाद में हम एक एक छावनी की ओर बढ़ेंगे। चलो मिटा दूं। देखो आप आगे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखो इसके में उस समय देखो, क्रांति के समय यहाँ पर कुल 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। उसको हम याद करेंगे। इसकी एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक, जो सभी लगाते हैं। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ब्याह नहीं देखा। ऐसे बन जाएगा आपके एरियनपुर छावनी। दूध न से बन जाएगा आपका नसीराबाद। फिर न से बन जाएगा आपके नीमच। फिर उसके बाद में ब से बन जाएगा आपके ब्यावर। और उसके बाद में दे से बन जाएगा आपके देवली। उसके बाद में ख से बन जाएगा आपके खेरवाड़ा। ये 6 छावनियों को याद करना है। एरिनपुर पड़ती है आपके पाली में। कहाँ पे पड़ती है? एरिनपुर पाली में पड़ती है। नसीराबाद पड़ती है आपके अजमेर में। और नीमच पड़ती है आपके एमपी में पड़ती है। उस समय ये हमारी इस प्रकार से उदयपुर जो रियासत थी उसके नीचे काम करती थी, यानी कि उदयपुर रियासत में आती थी। तो ये इसको हम उस समय किस में मानेंगे? आप राजस्थान में मानेंगे। ब्यावर आपके अजमेर में है, सही। उसके बाद में देवली है या आपके टोंक है ना, नवाबों की नगरी टोंक, जो कि एक मुस्लिम रियासत थी। खेरवाड़ा है, वो पड़ती है आपके उदयपुर में। अपनी बातें आपको याद हुई या नहीं हुई दोस्तों? ये तो आपको सारी 6 की 6 छावनियाँ याद करनी। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ऐसे एरिनपुरा, ने से नसीराबाद, ने से नीमच, उसके बाद ब्यावर, और देखा से देवली, और आपके खेरवाड़ा। दोस्तों ये 6 छावनियाँ हैं। उसके बाद में दोस्तों अब सारी की सारी एक एक छावनी को पढ़ेंगे। ये जो 2 छावनियाँ हैं, एक तो आपके ब्यावर है और एक है आपके खेरवाड़ा। ये लास्ट वाली, एक तो ब्यावर, एक है खेरवाड़ा। इन दोनों छावनियों में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना। विद्रोह जो होंगे हमारे इन 4 छावनियों में होंगे, और इन 4 छावनियों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, इन विद्रोह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबके पहले देखो आप यहाँ पर पढ़ता है, देखो एक तो मेरठ पड़ता है। कहाँ पर? यूपी में, एमपी में।
कहाँ पे पड़ता है? मेरठ। एमपी में पड़ता है, सॉरी यूपी में, यहाँ पे पड़ता है आपके यूपी में पड़ता है मेरठ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबके पहले विद्रोह होगा, और विद्रोह कब होगा? 10 मई को, 10 मई 1857। यहाँ पर जैसे ही विद्रोह हुआ, अब देखो ये मई का समय है, यानी कि जो हमारा जो पॉलिटिकल एजेंट है वो उस समय कहाँ पर होगा? ये होगा यहाँ पर आबू में। कहाँ पर भाई? 6 माना यहाँ पर गर्मी तो यहाँ रहता है ना, तो ये आबू में होगा। तो इसकी जो खबर है ना, इसकी खबर चली इसको यहाँ पर कब? 19 मई को। कब? 19 मई 1857 को, यानी कि 10 मई के बाद में 19 दिन बाद में इसको खबर पड़ी। और जो हमारा उस समय पॉलिटिकल एजेंट था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसको खबर लगी। खबर लगते ही पहले अब इसको डर लगने लग गया यार, कि यार कहीं हमारे यहाँ पर विद्रोह नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसमें सारे जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको सभी को सूचना दी ना, और सबके पहले जो सूचना देगा वो कहाँ पर देगा? यहाँ पर। कहाँ पर? जो हमारा कार्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर में यहाँ पर एक छोड़ रखी थी दोस्तों, उस समय थी 15वीं बटालियन। कौन सी? 15वीं बटालियन। 15वीं बटालियन के यहाँ पर सैनिक थे। कहाँ पर? अजमेर में। यहाँ पर एक दुर्ग है मैग्नीस दुर्ग। मैग्नीस दुर्ग में यहाँ पे 15वीं बटालियन के यहाँ पर कुछ सैनिक थे, है ना। होता क्या है कि यहाँ पर थोड़े से नीचे आएंगे तो एक यहाँ पर स्थान पड़ता है नसीराबाद पड़ता है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर जो 15वीं बटालियन के सैनिक थे ना, उनको क्या करता है वो कि यार इसको क्या करते हैं, इन सैनिकों को यहाँ भेज देते हैं। यहाँ पर देखो मैग्नीस दुर्ग में है ना, इसमें अंग्रेजों का बारूद वारूद जो भी है, वो सारे अस्त्र शस्त्र जो भी युद्ध के सामान है वो सारे कहाँ पर होते थे? मैग्नीस दुर्ग में होते, क्योंकि कार्यालय वहीं पे है। तो होता क्या था कि इन्होंने सोचा कि यार कहीं विद्रोह यहाँ ना हो जाए, तो इन्होंने जो 15वीं बटालियन के जो सैनिक है ना उनको कहाँ भेज दिया? इसने नसीराबाद भेज दिया। ठीक है, और सैनिकों को पता लगा कि यार यानी कि मेरठ में विद्रोह हुआ है, तो यानी कि इनको हम पर विश्वास नहीं है। किन पे? हम पे विश्वास नहीं है। तभी तो हमें कहाँ पे भेजा? यहाँ पर नसीराबाद में भेज दिया। तो यहाँ पर एक सैनिक था दोस्तों, बख्तावर सिंह, नाम था उसका बख्तावर सिंह। और यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था ना, वो था पिचियार्ड, नाम था उसका, याद रखना, पिचियार्ड नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी था। तो इस प्रकार से बख्तावर सिंह उससे पूछता है कि यार हमें विश्वास नहीं है कि तुम्हें जो हमें यहाँ पर भेज रखा है, हम पे विश्वास नहीं है कि आपको? तो ये सी उसी उसके बाद में धां धूं दोनों के फाँ फूँ चलता है, और यहाँ पर इस पिचियार्ड को क्या कर देता है? यहीं पर टिपका देता है। किसको? इसको मार देता है यहाँ पर। और उसके बाद में 2 और अंग्रेज अधिकारी, एक तो आपके स्पोटीज, एक तो स्पोटीज, एक है न्यूबरी। ये दो अंग्रेज अधिकारी और तो ये आते फाँ फूँ करते, कोई यहाँ आते इन दोनों को भी टपकाते थे। और यहाँ पर देखो जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे ना, वो कर रहे थे दिल्ली से बहादुर शाह जफर। कहाँ से? दिल्ली से। यहाँ बना देता हूँ, दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर, ये इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ से इन दोनों अधिकारियों को टपकाया और सीधा नसीराबाद से कहाँ चलते हैं? यहाँ पर चलते हैं बहादुर साहब के, और नारे लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये वाला नारा यहाँ से लगाते हुए इधर जाते हैं। और ये जो नसीराबाद में जो आपके जो विद्रोह होगा ना, वो सारा इसके बाद में देखो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ है? नसीराबाद में हुआ है। कब होगा ये ध्यान रखना? 28 मई, वही 1857 को। सबके पहले कौन सी छावनी में विद्रोह होगा? नसीराबाद में। और ये सारे के सारे सैनिक कहाँ चले जाते हैं? यहाँ बहादुर शाह जफर के पास। कहाँ पर? दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली छावनी को देखते हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको हम मिटाएंगे। उसके बाद में दोस्तों साथियों देखिए कि यहाँ पर नसीराबाद में विद्रोह हो गया। अब नसीराबाद की जो खबर है वो पड़ेगी कहाँ पर? सीधी नीमच में। यानी कि अब जो विद्रोह होगा वो नीमच छावनी में होगा। कहाँ पर? नीमच छावनी में। और ये विद्रोह होगा 3 जून। देखो यहाँ पर कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। मई के बाद में कौन सा आता है? जून आता है। ठीक है, और ये नीमच में कितने अस्कर है? यहाँ पर 3 है। तो ये कब होगा? 3 जून 1857 को। अब देखो यहाँ पर विद्रोह कैसे होता है।
जैसे ही यहाँ की खबर यहाँ पे पहुंची तो यहाँ का जो एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, एबोट, कौन था यहाँ का, एबोट। ये देखो तो दोस्तों नीमच है ना, वो इस प्रकार से उदयपुर रियासत के अंतर्गत आती थी। कहाँ पर, उदयपुर रियासत का एक ठिकाना थी नीमच। तो यहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट, जो यहाँ के जो एक सैनिक था, सभी सैनिकों को क्या कर रहा था, ये शपथ दिलवा रहा था कि यार आप कसम खाइए। तो सही बता, कसम खा, विद्रोह तो नहीं करोगे ना, मतलब एक प्रकार से सैनिकों को प्रतिज्ञा लगा रहा था, कसमें खिला रहा था, इस प्रकार का काम कर रहा था ये। तो यहाँ का एक सैनिक था दोस्तों, उसका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी सैनिक था ये क्या कहता है, ये दोस्तों अवध का था। कहाँ का था ये, अवध का, अवध का था। ये क्या कहता है कि यानी कि वफादारी की कसम खिलवा रहा था ना, तो ये क्या कहता है इससे एबोट से कि आप हमारे प्रति वफादार रहे हो, जो हम आपके प्रति वफादार रहे। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मोहम्मद अली का एबोट के लिए ये डायलॉग था कि आप हमारे प्रति वफादार रहे, क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो, ये इसका इशारा किस ओर था, तो इसका इशारा था अवध की ओर। देखो होता क्या था, अवध की एक महारानी थी दोस्तों, बेगम हजरत महल। क्या नाम था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महक। होता क्या है कि इस प्रकार से महिला थी, तो इसने क्या किया कि महिलाओं से, अंग्रेजों ने कहा कि महिलाओं से इस प्रकार से शासन नहीं किया जा रहा, महिलाओं से कैसे शासन करेगी एक महिला होकर। तो इस प्रकार से इसको कुप्रशासन का आरोप लगाकर और बेगम हजरत महल से इसने अवध को हड़प लिया था, किसने, अंग्रेजों ने। तो ये भी अवध का ही था। तो ये इसका इशारा ये था कि आप हमारे प्रति वफादार रहे हो, जो हम आपके प्रति वफादार रहे। तो ये कर और इसके बीच में, दोनों के बीच में फांपू होती है और एबोट को ये यहीं पर मार देता है। कौन, मोहम्मद अली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सारे के उनको सभी को मारा, बहुत अच्छे तरह से, बहुत तरह से पिटाई की उनकी सभी, है ना। वो पिटाई करने के बाद में यहाँ की बाकी के इनके अंग्रेजों के बच्चे थे और उनकी पत्नियाँ थी, यानी कि इनकी लुगाइयाँ हाथ लगी आकर आई, कैसा ये कि लुगाइयाँ हाथ लगी और लुगाइयाँ का लुगाइयाँ भागियाँ। अब लुगाइयाँ कहाँ भागेगी, लुगाइयाँ भागेगी यहाँ की जहाँ के जिस रियासत के अंतर्गत ठिकाना आता है उसी की तरफ भागेगी। कहाँ पर भागेगी ये भागेगी उदयपुर की तरफ। तो सारी की सारी भाग के कहाँ जाते हैं, उदयपुर की तरफ। कितनी थी, लगभग 40 बताते हैं। और यहाँ का उदयपुर में एक स्थान पड़ता है, देखो फिचलवा जिले की यहाँ डूंगला गाँव, एक गाँव है यहाँ पर डूंगला गाँव, डूंगला गाँव। डूंगला गांव का एक व्यक्ति था रुग्गा राम। रुग्गा राम क्या करता है, इन 40 अंग्रेजों को यहाँ पर इन्होंने क्या दी थी, शरण दी थी। यहाँ पर जो पिछोला झील में है ना, यहाँ पर जग मंदिर, ठीक है, उनको यहाँ पर शरण दी थी। तो ये ध्यान रखना, शाहजहां ने भी यहाँ पर ये शरण ली थी, कहाँ पर, पिछोला झील के जगनौलों में। और उसके बाद में कहते हैं कि उसको शरण देने के बाद में थोड़े से दिन बाद में जो मेवाड़ का है स्वरूप सिंह, उनको सौंप देता है इन 40 अंग्रेजों को ये। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। तो ये वाली सारी की सारी। उसके बाद में एक और यहाँ पर अफवाह फैली हुई थी कि जो हमारा आटा होता है ना, उस आटे में गाय की हड्डियों की चूर्ण मिली हुई है। ठीक है, अफवाह फैली हुई थी। तो ये क्या कहता है, स्वरूप सिंह है ना, वो एक सैनिक है, उसका नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह को बेचता है और अर्जुन सिंह जाकर वहाँ पर कहाँ पर, नीमच छावनी में, और सभी को संतुष्ट करता है। अरे यार कहाँ मिल रही हड्डियाँ उड्डियाँ की चूर्ण। तो वो क्या करता है, खुद उस आटे से रोटी खाता है खुद को। देखो आजकल तो धर्म के नाम पे इतना नहीं होता, लेकिन उस समय बहुत मानते थे। तो सारे को, सभी को संतुष्ट किया और जैसे तैसे इस विद्रोह को विद्रोह को यहीं पे समाप्त किया। और सारे के सारे यहाँ से भाग के कोई भी कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। और लास्ट विद्रोह एक और बचा है हमारे एरिनपुर छावनी। एरिनपुर कहाँ पे पड़ती है, हमारे पाली में। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे देखो, अब कौन सी छावनी में विद्रोह होगा, एरिनपुर छावनी में। इधर बना देता हूँ ना, एरिनपुरा छावनी। और इस छावनी में विद्रोह कब होगा, यहाँ पर जून में हुआ था, तो यहाँ पर कब होगा, अगस्त में। कब होगा, 21 अगस्त को। 21 अगस्त वही 1858 को, 57 को, सॉरी, है ना। इस समय विद्रोह होगा। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी यानी कि पॉलिटिकल एजेंट था वो था मैक मोशन।
और जो ये जो छावनी आती थी ना वो किसके अंतर्गत आती थी, वो जोधपुर रियासत की आती थी। कहाँ पर, जोधपुर रियासत के अंतर्गत, ये जोधपुर रियासत के अंतर्गत आती थी। होता क्या था कि दोस्तों यहाँ पर ये एरिनपुर छावनी ये पाली, और यहाँ से एक उस समय कार्यालय कहाँ पर था, आबू में था। तो यहाँ से इस एरिनपुर छावनी से 90 सैनिक, कितने सैनिक, 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए कहाँ आए हुए थे, आबू में आए हुए थे, आबू में आए हुए थे। तो यहाँ पर देखो जो पॉलिटिकल एजेंट है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसका एक पुत्र भी था अलेक्जेंडर, क्या नाम था उसका, अलेक्जेंडर भी यही था। तो होता क्या है कि इन पे यहाँ पर भी विद्रोह हो जाता है, और अलेक्जेंडर को इस प्रकार से फाँ फूँ कर रहा होगा, तो अलेक्जेंडर को यहाँ पे सैनिक टपका देते हैं, और सारे के सारे जो 90 सैनिक है ना, वो सारे के सारे भाग के कहाँ आ जाते हैं वापस, भाग के कहाँ आ जाएंगे, आबू से भाग के कहाँ आ गए वापस, वहीं एरिनपुर छावनी में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, एरिनपुरा में आ जाते हैं वापस यहाँ पर, और यहाँ पर भी विद्रोह होता है। और उसके बाद में सीधा सट यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बहादुर शाह जफर के पास चले जाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाला, ठीक है। उस समय देखो एक दो विद्रोह और है यहाँ से, एक तो है आपके आहुआ का, है ना, आहुआ का विद्रोह भी पड़ा जाता है यहाँ पर। देखो आहुआ में क्या होता, आहुआ का जो उस समय शासक था ना वो था, देखो आहुआ एक ठिकाना था, आहुआ का उस समय था सामंत शासक था, वो था कुशाल सिंह। आपको मैंने बता भी रखा है कि जो नीचे सामंत होते हैं, ठिकानेदार, जो साइक संधि हुई थी 1817-18 में, उससे वे संतुष्ट नहीं थे सारे तो यानी कि ठिकानेदार भी तो नाराज थे ना। तो यहाँ का जो ठिकानेदार था कुशाल सिंह आहुआ का, होता क्या है कि ये भी युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है, और दो युद्ध होंगे, एक तो हो गया आपके बिठोड़ा का युद्ध, एक तो होगा आपके बिठोड़ा का युद्ध, ये कब होगा, ये होगा 8 सितंबर, और एक होगा आपके चोलावास का युद्ध, चोलावास का युद्ध, ये कब होगा आपके, वही 18, इसके 10 दिन बाद में होगा 18 सितंबर को। होता क्या है, देखो बिठोड़ा में क्या होता था, एक अंग्रेज अधिकारी को, मैकमोसन एक अंग्रेज अधिकारी को भेजता है ओनाड़ को भेजता है, किसके समय, कुशाल सिंह के पास युद्ध करने के लिए। तो क्या करता है कुशाल सिंह, इसको ओनाड़ को यहीं टपका देता है, यानी कि ओनाड़ को मार देता है। तो ऐसे में होता क्या है, देखो यहाँ का जो ये किसके अंदर आता था, ये जोधपुर रियासत के अंदर आता था। तो यहाँ का जो खुद एक तो आएगा यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, एक तो मैकमोसन। अब इसके बाद में इस चोलावास के युद्ध में खुद ही आएगा, एक तरफ तो वही रहेंगे हमारे कुशाल सिंह, एक तरफ तो स्वयं कुशाल सिंह रहेंगे, और दूसरी तरफ कौन आएगा, जो हमारा पॉलिटिकल एजेंट था ना, सॉरी जीजी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जीजी कौन था, एक तो आएगा पॉलिटिकल एजेंट कौन, मैकमोसन, क्या नाम था उसका, मैकमोसन, और एक आएगा हमारा पॉलिटिकल एजेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यह स्वयं आ गया था यहाँ पर। कहते हैं कि इसको कुशाल सिंह ने मैकमोसन को मार के, और यहाँ पर आहुआ के किले पर इसकी गर्दन काट के लटका दी थी। और ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये भागा यहाँ से, हाँ फूं करता हुआ यहाँ से भागता है, और भाग के वापस कहाँ चला जाता है, वहाँ पर चला जाता है अपने कार्यालय में, ठीक है। तो उसके बाद में जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये दो बहुत ही खतरनाक व्यक्तियों को भेजेंगे, यानी कि दोनों युद्धों में जो कौन रहता है, कुशाल सिंह रहता है। कौन से वाले युद्ध में, चोलावास का युद्ध भी बोल सकते हो, या इसको ये किसके मध्य हो रहा है, हिंदू और सॉरी हमारे काले और गोरे का युद्ध भी बोल सकते हैं, यानी अंग्रेजों का हमारे मध्य हो रहा है ना, तो इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, काले गोरे का युद्ध। किस युद्ध को, चोलावास के युद्ध को। किसके किसके मध्य होता, मैकमोसन और किसके मध्य होता, कुशाल सिंह के मध्य होता, और मैकमोसन की गर्दन काट के आहुआ के किले पर इसने लटका दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, वो दो बहुत ही खतरनाक व्यक्तियों को भेजेगा। एक का नाम तो आता है होम्स, एक तो होम्स बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, एक है डीसा। इन दोनों व्यक्तियों को भेजता है डीसा को, और कहते हैं कि ये इन्होंने भेजा था, देखो 20 जनवरी को, कब 20 जनवरी वो 1857 को भेजता है। और कहते हैं कि जो ये कुशाल सिंह है ना, ये अपने पुत्र था एक पृथ्वी सिंह,
पृथ्वी सिंह, सॉरी भाई था, पुत्र नहीं था। ये अपने भाई पृथ्वी सिंह को ये किला सौंप कर आऊआ का और स्वयं यहाँ से भाग चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन उसके बाद में 1882 को, कब 1862 को जो महारानी विक्टोरिया थी उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और बाद में इसकी कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है, क्या की, ठाकुर कुशाल सिंह की, ठीक है। इतनी सी बात है दोस्तों जिसमें आपके 1857 की क्रांति समाप्त। एक चीज़ और है आपको याद करना है, एक है सुगाली माता, नाम आता है यहाँ पर सुगाली माता, सुगाली माता, ये आपको याद रखना है। ये सुगाली माता के दस्तों शर्त है, किस लिए फेमस है, दस्तों शर्त है, और इसके बाद में 53 हाथ। ये जो सैनिक थे ना 1857 की क्रांति के, ये 1857 की क्रांति के सैनिकों की आराध्य देवी बोला जाता है इसको, यानी कि जो भी युद्ध करने के लिए जाते थे पहले वही सुगाली माता के सामने आते थे, लोग विनती करते थे और आराम से सेवा पूजा करके, और यानी कि आशीर्वाद लेकर, सुगाली माता का आशीर्वाद लेकर वो सैनिक लड़ने के लिए जाते थे 1857 की क्रांति में। तो ये 1857 की क्रांति में सैनिकों की क्या माना जाती है, ये आराध्य देवी है कौन, सुगाली माता, जिसके 10 सर है और 53 हाथ है। अब कैसे होंगे वो आप बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये थी दोस्तों आपके 1857 की क्रांति। इसके बाद में हम एक तो हमारे कृषि आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन